Hello students, let's start another chapter that is EMI. This chapter can also be asked for 6 या फिर 7 marks. मैंने जैसे कि प्रीवियस 10th वाले चैप्टर में बोला कि वो चैप्टर और ये चैप्टर में ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. तो EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये चैप्टर में आपको सब जगह ना लेफ्ट में E दिखेगा. जैसे 10th चैप्टर में कैसे B दिख रहा था मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ये चैप्टर में आपको लेफ्ट साइड में E दिखेगा, EMF प्रोड्यूस्ड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. जो लॉजिक चल रहा है वो सेम रखेंगे. ओके, फर्स्ट अगर देखा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दे लास्ट पहला लॉ, सबसे पहले लॉ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. अगर सेम क्वेश्चन समझो, सेम क्वेश्चन लॉज ऑफ, ऐसा है समझो, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यू शुड राइट फैराडेज के 2 लॉज प्लस लेंज लॉ. तो तीनों अगर मिला के लिखे तो लेंज लॉ भी लिखने का. इधर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं फैराडेज लॉ तो लिखना ही है आपको, और इधर ऐड करना है लेंज लॉ. ओके, लेंज लॉ इसको ऐड करना है. आई होप मेरे को आपको समझा में आया रहेगा. दिस इज 3 मार्क्स, दिस इज 2 मार्क्स. 2 मार्क्स के लिए क्या बोला मैंने, फैराडेज लॉज, और अगर लॉज ऑफ ईएमआई पूछा तो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, यू शुड ऐड लेंज लॉ इन दैट. ओके, तो ये पार्ट आपका हो गया. थर्ड वाला पार्ट इज मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ ये प्रीवियस पेपर में बहुत फेवरेट है क्वेश्चन. देयर आर 2 मोशंस, एक ट्रांसलेशनल रहता है, ट्रांसलेशनल, ओके, और एक रोटेशनल. तो इधर लिख के रखता हूं, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक है ना रोटेशनल ईएमएफ. अगर आपने देखा तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते, तो आई विल जस्ट राइट की ट्रांसलेशनल के न्यूमेरिकल्स देख के रखो. न्यूमेरिकल्स ट्रांसलेशनल मोशन के आपको फॉर्मूला समझ जाएगा, E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी. दिस फॉर्मूलाज यू शुड नो. और अगर आपने फैराडेज लॉ के देखे तो इसके भी न्यूमेरिकल्स देख के रखो, स्टार्टिंग के 4. ओके, न्यूमेरिकल्स कौन से रहते, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. ये जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो देख के रखो. ओके, नेक्स्ट अगर गए मोशनल हो गया. फोर्थ अगर पार्ट देखा जो इसमें ज्यादा पूछते हैं, दैट पार्ट इज ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट. दिस विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. इसका पूछते प्रूफ. फिर फिफ्थ इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस they can ask. Okay, self and mutual inductance अगर आपको समझा तो you should also practice numericals based on coefficient of coupling. numericals based on coefficient of coupling. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, के वाले न्यूमेरिकल्स. जो ये चैप्टर के लास्ट में 2 न्यूमेरिकल्स है ना, दैट यू शुड प्रैक्टिस, जिसके अंदर ऐसा फॉर्मूला रहेगा. देखो, दिस फॉर्मूला विल लुक लाइक m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 इनटू L2. ओके, ये फॉर्मूलाज देख के रखो, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं. अगर इसमें ना आने वाले क्वेश्चंस अगर आपने देखे तो जो भी इंडक्टेंस वाले रिलेटेड, मतलब है ना, जनरेटर नहीं पूछा यहाँ पे, जनरेटर वॉज नॉट आस्क्ड बहुत सारे पेपर्स में. सेकंड अगर आप गए तो इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, ऐसा एक क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो नॉट आस्क्ड. अगर आपने यहाँ पे और देखा तो है ना, इसका प्रूफ्स है बीच में. दैट प्रूफ्स यू शुड नॉट स्टडी बेस्ड ऑन ईएमएफ के बाद. मतलब अगर आपने मोशनल ईएमएफ देखा, मोशनल ईएमएफ, उसके आगे वाला पार्ट है एक डेरिवेशंस, दैट डेरिवेशंस यू शुड नॉट प्रैक्टिस. ओके, फिर उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट जो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज बैक टॉर्क एंड बैक ईएमएफ. ओके, तो ये डेरिवेशंस मत करो इसके अंदर. ये वाले टॉपिक्स करने चाहिए. ये मोशनल ईएमएफ के बाद जो डेरिवेशंस थे दैट यू शुड नॉट डू. बैक टॉर्क एंड बैक ईएमएफ ये लास्ट मोमेंट पे देख के रखो, अगर हुआ तो ठीक. और एक जनरेटर्स वाला पार्ट. ओके, तो ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो पहले पढ़ने चाहिए, दैट आर दिस ये वाला पार्ट. ओके, कितने मार्क्स के लिए आ सकता है ये चैप्टर, तो 6 से लेके 7 मार्क्स. ओके, आई होप कि आपको ये ईएमआई वाला टॉपिक भी समझ में आया हो. थैंक यू.